करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। लेकिन बात क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 को करने से पहले थोड़ा बेसिक जो है हमें ब्याज के बारे में जानना होगा। ठीक है बच्चों, हमें हमेशा ब्याज के सवालों में ब्याज की दर दे रखी होती है कि वार्षिक। आप लोगों ने एक एग्जाम्पल से लेते हैं। सबसे पहले इसमें चीज़ होती है बच्चों कि आपके पास एक होता है मूलधन, जो इस सवाल के लिए ज़रूरी है। मैं केवल उतना बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ। मूलधन तो वो धन होता है बच्चों जो कि किसी भी, जो आसान के शब्दों में, जैसे आप किसी से ब्याज पर पैसे लेने जाते हो तो मूलधन वो धन है जो पैसे आप उससे लेते हो। फॉर एग्जांपल, आप किसी से 10,000 रुपये उधार लेने जाते हो तो वो आपको जो 10,000 रुपये मिले वो आपका मूलधन है। ठीक है, अब मूलधन के बाद जो आता है वो होती है, एक तो होती है ब्याज की दर। तो आप लोगों ने सुना होगा कि ब्याज की दर जैसे 2%, 3%, 4%, 5% है ना, इस तरीके से होती है। क्योंकि कोई कहता है कि भाई मैं ब्याज की जो मेरी दर है वो 2% है, मैं 2% का ब्याज लूँगा, या 3% का, या 4% का, या 5% का। ठीक है, अब जैसे दर की बात हो गई, लेकिन इस दर से ब्याज कैसे निकालते, एक एग्जाम्पल से मैं बताऊंगा इसको, क्योंकि ज़्यादा मैं डीप नहीं बताऊंगा, केवल इतना बताऊंगा जिससे कि क्वेश्चन हो जाए। ज़्यादा डीपली अगर जानना है तो वही 7वीं 8वीं की क्लास की किताबें खकोड़ो, आपको मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल से लेते हैं कि मान लो आपने किसी को दिए या लिए, कुछ भी समझ लो, कि जो कुछ पैसे उधार लिए हैं या दिए हैं, जो भी हो। मान लिया आपने इसी क्वेश्चन में जो नंबर दे रखा वो ले लिया मैंने 30,000 कि 30,000 रुपये आपने किसी को दिए, यानी क्या हो गया, मूलधन। अब आपने बोला जो मैं दे रहा हूँ वो 3%, ये क्या हो गई हमारी दर, 3% वार्षिक ब्याज की दर से दे रहा हूँ। कितनी दर से? 3% की। आपने दिया कितने रुपया? 30,000 रुपये, और उस पर ब्याज कितना लगाया, कि मतलब किस दर से लगाया? 3% से। तो 3% से, ऐसे 3% से, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3/100, 3% या 3/100 ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो ब्याज निकला कि कितना निकलेगा, यानी कि उसे 1 साल बाद कितना ब्याज देना होगा। तो बच्चों हम करते क्या हैं, जो हमारा मूलधन है यानी कि 30,000 है, उसकी हम गुणा कर देते हैं जो हमारा दर है। दर क्या है? 3%, या फिर कहो 3/100। ठीक है, सिंपल। अगर मान लो ये ब्याज, मान लो अगर हमने 40,000 रुपये दी, इफ इसको सोल्व कर लो, जो भी आए सोल्व हो के, फिलहाल 900 रुपये आ गया। अब मान लो ये आपने 40,000 रुपये दिए होते और दर वो बोलता मान लो 8% वार्षिक दर, तो आपका ब्याज कितना बनता? ब्याज की बात कर रहा हूँ, ब्याज कितना बनता? क्या बताया कि जो रुपए होते हैं उसकी गुणा कर देते हैं जो हमारी दर 8%, 8% का मतलब 8/10 से। सिंपल, ये बात मुझे बतानी थी इस क्वेश्चन को करवाने से पहले। अब हम क्वेश्चन की बात करेंगे 19वें क्वेश्चन की। आप लोग किताब अपने सामने रखें, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लें, फिर उसके बाद वीडियो देखें जाके, ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। वो कहता है किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये हैं। पहले इस क्वेश्चन को रफली समझ लेते हैं। व्यापार संघ का मतलब समझ सकते हो कोई कंपनी। चलो रफली इस पेपर पे समझते हैं। वो कह, मान लो उसके पास कितने रुपए थे? 30,000 रुपये थे एक कंपनी के पास। उसने 2 विभिन्न प्रकार के बांडों में निवेशित किया। 2 बांडों में निवेशित किया। बांडों का मतलब बांडों में निवेशित करने मतलब ये समझ लो 2 जगह पैसा लगा दिया उसने, कंपनी ने अपना। तो पहली जो बांड है वो 5% का ब्याज देता है, दूसरा वाला 7% का देता है। ठीक है, ये नहीं बताया उन्होंने कि कितना कितना रुपया लगाया। उन्होंने बोला 30,000 रुपये में से कुछ पैसा इसमें लगाया, कुछ पैसा इसमें लगाया, और यहाँ पर मिला 5% ब्याज और यहाँ पर मिला 7% ब्याज। तो ये नहीं बताया कि कितना कितना लगाया पैसा, लेकिन ये बताया कि कुछ इसमें लगाया, कुछ इसमें लगाया। तो वो कह रहा है हमसे सवाल में आगे, कह रहा आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा निर्धारित कीजिए 30,000 रुपये के कोष को 2 प्रकार के बांडों में निवेशित करने के लिए किस प्रकार बांटेंगे। किस प्रकार बांटेंगे मतलब यहाँ पे कितना रुपया लगाएं, यहाँ पे कितना रुपया लगाएं, जिससे कि ब्याज कितना मिल जाए,
दो क्वेश्चन है, पहला कह रहा है 1800 ब्याज मिल जाए, दूसरा कह रहा है 20,000 ब्याज मिल जाए। तो हम पहला वाला मैं करवाऊंगा, दूसरा वाला तुम करना। पहले वाला में हमें जो ब्याज जो है वो कह रहा है ब्याज उसे मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, 1800, ठीक है। मतलब टोटल ब्याज, इसका ब्याज मतलब इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ, इससे जो ब्याज प्राप्त हुआ। बच्चों अगर मैं मान लूँ, देखो मैं क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ। आपके पास 30,000 रुपये थे, ठीक है, आपने दो जगह लगाए, यहाँ पे मिलता है आपको 5% और यहाँ पर आपको मिलता है 7%। तो यहाँ अब हमें नहीं पता कितने रुपए लगाए, वो तो हमें निकालना है कि यहाँ पे कितने लगाएं, यहाँ पे कितने लगाएं। मतलब ऐसे निकालना है कि यहाँ पर जो पैसा लगा है और यहाँ पे जो पैसा लगा है, तो यहाँ से जो ब्याज मिले और यहाँ से जो ब्याज मिले, वो टोटल ब्याज कितना मिले, 1800 मिले। कितना मिले 1800। तो हमें नहीं पता यहाँ पे कितने रुपये लगाए, यहाँ पे कितने रुपये, नहीं पता ना, तो मान लेते हैं। तो हमने मान लिया यहाँ पर हमने x रुपये लगाए, ठीक है, और यहाँ जब यहाँ पे x रुपये लगाए, तो अब इसमें से तुमने x तो निकाल लिए ना, तो कितने बचे, 30,000 माइनस x, यानी यहाँ पे आपने इतने लगाए। अब ब्याज निकालो। ब्याज निकालने का तरीका क्या बताया कि जो आप रुपए लगाते हो उसकी गुणा कर देते हो ब्याज से। ब्याज कितना, 5%। 5% का मतलब 5/100। और इसी प्रकार से यहाँ पे 30,000 माइनस x और 7% यानी कि 7/100। इसे सॉल्व कर लोगे बच्चों, ये सॉल्व होकर क्या आ जाएगा, x/20 आएगा, नहीं आएगा। और इसमें भी सॉल्व कर लो, मतलब अंदर गुणा कर दो। तो देखो 7/100 के अंदर गुणा करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 210 आएगा पहले, ठीक है। इससे गुणा करेंगे तो 210 आएगा, सही है ना, 210 ही आ रहा है, हाँ 210 ही आ रहा है। और इससे गुणा करेंगे तो 7x/100। अब हमें पता चला कि यहाँ से जो ब्याज मिला वो इतना मिला, यहाँ से जो ब्याज मिला इतना मिला, तो टोटल ब्याज निकाल लो, x/20 210 माइनस 7x/100। ये जो टोटल ब्याज है, उसने बोला था कि टोटल ब्याज कितना होना चाहिए, 1800 होना चाहिए। अब बच्चों आप इस समीकरण को सॉल्व कर लो, इस समीकरण को सॉल्व कर लो, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू का मतलब है पता चल जाएगा यहाँ पे कितने रुपए लगे, और यहाँ पे रुपए निकालने के लिए 30,000 में से x को घटा दोगे, पता चल जाएगा यहाँ पे कितने रुपए लगे। क्लियर है। तो अब हम सवाल तो ये हो गया इस मेथड से, लेकिन हमें ऐसे सॉल्व नहीं करना, हमें करना मैट्रिक्स मेथड से। तो आइए शुरू करते हैं मैट्रिक्स मेथड से। तो सबसे पहले इसको चलो आगे रखते हैं, जो कि आप लोगों को समझने में आसानी हो थोड़ा। ये फिगर सा बना दिया है, ठीक है। आव्यू बनाते जाएंगे। तो उसने पहले बोला है 30,000 रुपये को आपने दो जगह लगाए, x और पहले बांड में दूसरे बांड में, तो इसको आव्यू रूप में लिख लो। तो लिखो ये बांडों में, सबसे पहले अरे माना तो लिख लो ना, माना, क्योंकि पहले में x लगाएं दूसरे में इतने, माना प्रथम बांड में लगाया धन, उसको हमने कितना मान लिया, x, तथा दूसरे बांड में लगाया धन, उसको हमने मान लिया बच्चों, मान क्या लिया, जब 30,000 में से आपने x ले लिया तब आपके पास इतना ही तो बचा, 30,000 माइनस x। तो बच्चों इसके लिए आव्यू बना लो। अतः बांडों में लगाए धन के लिए आव्यू, उसको a लिख लो बच्चों। लिखो पहले वाले में आपने कितना लगाया, x, दूसरे वाले में कितना लगाया, 30,000। ये पूरी एक चीज़ है, दो मत समझ लेना, 30,000 माइनस x, ये पूरा एक है, ठीक है। तो ये ऊपर लिखना चाहो तो लिख दो फर्स्ट और दूसरे में लिख दो सेकंड। यानी कि आपने जो बांडों में पैसे लगाए हैं, पहले वाले में x रुपये लगाए हैं, दूसरे वाले में इतने लगाए हैं। अब इसी प्रकार से ब्याज के लिए लिख लो। लिखो पहले प्रश्नानुसार प्रथम बांड से प्राप्त ब्याज कितना मिलता है आपको, 5%। ब्याज की दर लिख लो, बल्कि ब्याज की दर 5%। और दूसरे बांड से प्राप्त ब्याज, दूसरे, थोड़ी लैंग्वेज ख़राब हो रही है, प्रथम बांड, एक सेकंड में लिख लेता हूँ, हाँ चलो सही है। और दूसरे बांड से कितना होता है, 7%। अब इसके लिए आव्यू बना लो कि ब्याज के
लिए आव्यूह। तो ब्याज के लिए आव्यूह भैया क्या बनेगा कि इसको बी बोल दो, तो बी बराबर कितना, मैंने जैसे पहले बताया था कि यहाँ पर अगर क्षैतिज यानी कि रो मैट्रिक्स लिया तो कॉलम लेंगे तो 5% और ये 7%, और ये आपको मिलता है फर्स्ट वाले बांड से और ये आपको मिलता है सेकंड वाले बांड से। अब आपको इसको प्रतिशत अगर भिन्नात्मक रूप में लिख दोगे तो 5/100 और ये हो जाएगा 7/100। ठीक, अब जरूर नहीं फर्स्ट सेकंड, वो तो आपको केवल समझाने के लिए लिखा था मैंने, ताकि उसको पता रहे कि कौन सा क्या है। अब देखो आपका ये तो है मूलधन के लिए मैट्रिक्स और ये है आपका ब्याज के लिए। तो आपको अगर अब ब्याज की दर के लिए कायदे में, तो अगर आपको ब्याज निकालना है, आप जानते हो ना ब्याज निकालने के लिए आप क्या करते हो कि मूलधन की गुणा कर देते हो ब्याज की दर से। तो इसी प्रकार से अब यहाँ पे क्योंकि पहली मैट्रिक्स बताती है मूलधन को, दूसरी मैट्रिक्स बताती है ब्याज की दर को, तो इस वाली मैट्रिक्स से गुणा कर देंगे, जिससे कि हमें क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो कह देंगे अतः ब्याज बराबर कैसे निकलेगा कि ए की गुणा बी से कर दो। तो ए क्या है हमारा बच्चों, x और 30,000 माइनस x, ये पूरा एक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 5/100 और 7/100 गुणा करो, ये जाएगा इस पर, तो x की होगी किससे, x गुणा 5/100 और इसकी होगी इससे, तो 30,000 माइनस x गुणा 7/100, ये मैट्रिक्स बनी। हो गलत लिख दिया ना, पहली रो पहले कॉलम पर तो x पहुंचा यहाँ पर, तो x गुणा 5/100 प्लस और ये पहुंचा इस पर, तो 30,000 माइनस x, ये किस पर पहुंचा, 7/100 पर। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, अब इसकी हम गुणा करेंगे तो ब्याज बराबर हमारा कितना आ गया भैया, देखो इसकी इससे गुणा करो, 5 से 100 कट जाएगा, ये x/20 बनेगा, नहीं बनेगा। और इसकी इससे गुणा करो बच्चों, एक काम करो, देखो 7/100 की जब इससे गुणा करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 7 के, तो अभी गुणा करके बता भी चुका हूँ भाई, 7 या 21, 2 जीरो रह गए, पीछे गुणा गलत कर दी थी, यानी कि 2 जी और वो 3 जीरो समझ लिए थे, तो 2100 माइनस, अब इससे करेंगे तो 7x/100। एक काम करो, ये आ गया, यानी हमें पता चला कि जो हमें ब्याज मिल रहा है वो इतना मिल रहा है। लेकिन हम बोलेंगे भैया प्रश्नानुसार उसने बोला है जो ब्याज मिलना चाहिए वो कितना, ए पार्ट कर रहा हूँ इसका, प्रश्नानुसार जो ब्याज है वो कितना है, 1800 है। तो हम कह सकते हैं अतः ये जो हमारा ब्याज निकला कि x/20 प्लस 2100 माइनस 7x/100, ये बराबर कितना हो गया, 1800 के। पहले की तरह क्वेश्चन आ गई, नहीं आएगी, इसको उठा के उधर ले जाओ, तो x/20 माइनस 7x/100 बराबर 1800 माइनस 2100। अब इसका एलसीएम लेंगे बच्चों, कितना आएगा, 100। अब ये कितनी बार काटेगा, 5 बार, तो क्या बनेगा, 5x माइनस 7x। बच्चों 1800 माइनस इतना, ये 300 विद निगेटिव साइन। आप 5x माइनस 7x माइनस का 2x/100 इक्वल टू माइनस 300, निगेटिव से निगेटिव गया, ये एक काम करो उधर पहुंचा दो, तो 2x बराबर कितना हो गया, 100 से गुणा करेंगे इतना ही तो आएगा, ठीक है, 30,000। अब 2 को अपॉन में ले जाओ, तो x बराबर कितना आ गया, 15,000 आ गया। बच्चों ये x की वैल्यू आ गई, और अब x की वैल्यू आ गई तो आप निकाल सकते हो कि प्रथम बांड में लगाया धन, आपने क्या माना था, x, और वो कितना आ गया निकल के, 15,000 रुपये। अब दूसरे बांड में लगाया गया धन, वो आपने क्या था, वो आपका क्या था, 30,000
माइनस एक्स, 30,000 ऐसे ही माइनस एक्स की वैल्यू 15,000। अरे 30,000 में से 15,000 गए, 15,000। यानी कि दोनों में बराबर रुपया लगाना है, पहले बांड में भी 15,000 लगाना है, दूसरे बांड में भी 15,000 लगाना है। लेकिन ऐसा ज़रूर नहीं हमेशा ही बराबर बराबर आए। इसका बी पार्ट करना है, बी पार्ट में आपका 2,000 आपको ब्याज लाना है, तो भैया करना हो सकता है उसमें जो आपका वो हो अलग अलग आए, ठीक है। तो अच्छे से सवाल को करना, हल्के में नहीं लेना किसी भी चीज़ को, क्योंकि ये सवाल जो हैं मैं जानता हूँ, क्योंकि जो बच्चे थ्योरेटिकल जो बर्ड्स प्रॉब्लम बोलते हैं इनको, इसमें ये थ्योरी वाले जो सवाल होते हैं ना वो थोड़े से दुखी करते हैं, है ना। तो वो थोड़े से दुखी करते हैं, डेफिनेटली उनको हल्के में मत लेना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना। और सबसे बड़ी बात है समझने की कोशिश करना कि कोई भी चीज़ क्यों करी गई है, क्यों ऐसा किया गया है प्रत्येक सवाल में, क्योंकि ऐसा करने पर ना आपको क्लियर हो जाएगा भाई, ठीक। चलो तो फिर यहीं ख़त्म करते हैं वीडियो। बाकी पढ़ो, दोनों सवाल करो, बाकी दोनों की भी बाकी 2 सवाल लगे हैं, चलो उसकी वीडियो भी बना दूँगा।